तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। इस व्रत से जुड़े आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि गर्भावस्था में व्रत कैसे करें, अगर वट वृक्ष ना मिले तो क्या करें, क्या कोरी साड़ी पहनना ज़रूरी होता है या पूजा किस समय करें। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में आपको समझाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले जान लेते हैं वट सावित्री व्रत कब है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन यह व्रत रखा जाता है। 2026 में यह व्रत 16 मई शनिवार को है। और सबसे ध्यान देने वाली बात तो ये है कि 14 मई को है प्रदोष व्रत, 15 मई को है मासिक शिवरात्रि और 16 मई को है वट सावित्री व्रत। मतलब लगातार 3 व्रत हैं। इसलिए अपनी सेहत के हिसाब से सोच समझकर ये फैसला लें कि आपको कौन सा व्रत करना है और कौन सा नहीं। जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करेंगे वो रात के 10 बजे के बाद कुछ मीठा खाकर पारण कर सकते हैं, जैसे सेवई, बिस्किट या घर का बना कोई भी मीठा, लेकिन आटा या चावल वाली चीज़ें नहीं खाएं। अब बात करते हैं व्रत रखने के तरीके की। यह 3 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और निराहार, यानी बिना पानी और बिना खाना के, फलाहार, फल, दूध, सूखे मेवे, और एक समय मीठा भोजन जैसे मालपुआ हुआ, हलवा हुआ, गुलगुले, पूरी। ज्येष्ठ महीने में बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए शरीर के साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। अगर तबीयत साथ दे तभी निर्जला रखें, नहीं तो पूजा के बाद सादा सात्विक भोजन बिना प्याज और लहसुन के खा सकते हैं। कुछ लोग पूरे दिन फल खाते हैं और शाम को कुछ मीठा खाते हैं। आप अपनी सुविधा और सेहत के हिसाब से तरीका चुन सकते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है तो मजबूरी में व्रत छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बार बार छोड़ना ठीक नहीं है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाएं व्रत कर सकती हैं और पूजा भी कर सकती हैं। वट वृक्ष के पास भी जा सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, फेरी यानी चक्कर नहीं लगानी है, गोल गोल घूमना नहीं है। बाकी सारी पूजा कर सकती हैं। फेरी लगाई जाती है 5, 7, 11, 21, 51 या 108। जितनी बार आपकी क्षमता है आप उतनी कर सकते हैं। पंखा ना मिले तो क्या करें। अगर पंखा नहीं मिलता है तो घर में कोई भी पंखा आप बना सकते हैं, या वट वृक्ष के पत्तों से भी पंखा कर सकते हैं। और अगर वट वृक्ष का पेड़ ना मिले तो क्या करें। अगर वट वृक्ष नहीं मिलती है तो पहले से ही गमले में पौधा लगा सकते हैं, या फिर तुलसी जी के पास पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी को बीच में रखकर केले के पत्ते या लकड़ी के पटरे पर सावित्री सत्यवान जी की फ़ोटो बनाकर पूजा करें। अगर ज़्यादा फेरी लगानी है तो तुलसी जी को थोड़ी ऊंचाई पर रखें, ताकि बार बार झुकना ना पड़े। आप केले के पत्ते पर भी चित्र बनाकर पूजा कर सकते हैं। साथ में फल, सुहाग का सामान, चना, किशमिश, मूंगफली आदि चढ़ाकर पूजा करें। अब बात करते हैं कोरी साड़ी की। कोरी साड़ी पहनना ज़रूरी है? तो कोरी साड़ी पहनना ज़रूरी नहीं है। पहली बार अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कोरी साड़ी पहनना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो साफ़ सुथरी और धुली हुई साड़ी भी पहन सकते हैं। अब बात करते हैं व्रत कब उठाना है, कब उठाएं व्रत। 16 मई को व्रत है और 17 मई से मलमास यानी अधिक मास शुरू हो रहा है, तो आप इस साल व्रत आराम से उठा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं पूजा के समय की। पूजा का समय सुबह जल्दी धूप निकलने से पहले करनी चाहिए। कोशिश करें कि पूजा से पहले कुछ खाएं पिएं नहीं। अगर नहीं सहन हो रहा है तो चाय या फिर पानी ले सकते हैं, लेकिन नियम यही है कि पूजा खाली पेट करें। जो लोग अमावस्या पर स्नान दान करते हैं वे नदी या तालाब में भी स्नान कर सकते हैं। पूजा के बाद क्या करें। पूजा के बाद जो टहनी या डाली होती है उसे ऐसी जगह रखें जहाँ किसी का पैर ना पड़े। अगले दिन किसी
उसे किसी झाड़ी या साइड में रख दें। अगर उस पर पैर पड़ता है तो दोष लगता है। पूजा के कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं और कुछ चीज़ें खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा के बाद की परंपरा की। अगर आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजा कर रहे हैं तो वापस आकर अपने पति के पैर छूकर प्रणाम करें, पंखा झेलें, तिलक लगाएं। उसके बाद पूजा पूरी मानी जाती है। अब श्रृंगार और नियम। 16 श्रृंगार करें, सिंदूर लगाएं, महावर लगाएं। अगर पुराना सिंदूर है तो वही इस्तेमाल करें, नहीं तो आप नया भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रसाद और भोग की। प्रसाद और भोग, पुआ, हलवा, गुलगुले बनाए जाते हैं या फिर बाज़ार से भी मिठाई ला सकते हैं। मौसमी फल ज़रूर चढ़ाएं। जितनी बार फेरी लगाएं उतनी बार माता को सिंदूर लगाएं और वही सिंदूर अपनी मांग में भरते जाएं। सावधानी, उस दिन बाल ना धोएं। शनिवार और अमावस्या भी पड़ रहा है। बाल कटवाएं ना, किसी पशु पक्षी को नुकसान न पहुंचाएं। गलत काम करने से बचें। कथा का महत्व, इस दिन व्रत कथा जरूर सुने या पढ़ें। अगर ब्राह्मण से सुनते हैं तो उन्हें दक्षिणा जरूर दें। जिनके पति दूर हैं, अगर पति पास नहीं है तो उनके लिए ड्राई फ्रूट्स, मिश्री चढ़ाएं, तिलक लगा करें, चंदन लगाएं, पंखा झेलें और मन ही मन आशीर्वाद लें। बस दोस्तों, वट सावित्री व्रत से जुड़ी ये सारी बातें आपको आसान भाषा में समझा दी गई हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अभी चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।